कहाँ है अमानतुल्लाह खान? मतलब अमानतुल्लाह खान की धमकी और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्याओं को बसाने की साजिश को योगी सरकार ने बुलडोजर से रौंद दिया। सोचिए, जमीन यूपी सिंचाई विभाग की थी, दिल्ली सरकार की होती तो फिर रेड कार्पेट वेलकम हो सकता था। यूपी सिंचाई विभाग ने कार्रवाई का मन तो जी मीडिया की खबर दिखाए जाने के बाद ही मना लिया था, बस सही मौके का इंतजार था। ईद की अगली सुबह यानी कि आज सुबह 4 बजे यूपी सिंचाई विभाग की टीम बुलडोजर के साथ आ पहुंची। सुबह 9 बजे तक यानी कि जब तक लोगों की नींद खुलती और रुकावट की राजनीति शुरू होती तब तक कार्रवाई हो चुकी थी। रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई में साउथ ईस्ट दिल्ली जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस की टीम भी शामिल रही। कहा जा रहा है कि यूपी सिंचाई विभाग ने रोहिंग्याओं के कब्जे से खसरा नंबर 612 की 5.2 एकड़ जमीन मुक्त कराई। कीमत जानते कितनी है? 150 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा था रोहिंग्याओं का, घुसपैठियों का। जानकारी के मुताबिक यहां 50 स्थायी घर बने हुए थे और इन घरों में 500 रोहिंग्या रहते थे। अब आपको बीजेपी नेता आनंद त्रिवेदी का बयान सुनाते हैं। आनंद त्रिवेदी ने ही सबसे पहले इस इलाके में रोहिंग्याओं के कब्जे से जमीन छुड़ाने के लिए मुहिम चलाई थी। कार्रवाई के बाद उन्होंने जी न्यूज को धन्यवाद दिया। विगत 1 वर्ष मैं ये मामला उठा रहा था और उसको मेरी आवाज़ को मजबूत करने का काम जो जी मीडिया नेटवर्क ने किया, जी न्यूज़ ने किया, उसके परिणाम स्वरूप रोहिंग्याओं को आज हटा दिया गया है। धन्यवाद जी मीडिया, धन्यवाद जिला प्रशासन, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या के समाधान की शुरुआत कर दी है। वैसे आपको बता दें, योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी की जमीन पर रोहिंग्याओं को नहीं रहने देंगे। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को दिल्ली सरकार का संरक्षण प्राप्त था। आम आदमी पार्टी राजनीतिक हित के लिए देश के हित से समझौता कर रही थी और रोहिंग्याओं को बसाना चाहती थी और बचाना चाहती थी। दुनिया के जितने टेंट लगे हुए थे हमारी जमीन पर, उसमें वहां का विधायक आकर के खड़े होकर के उनके पक्ष से लड़ने के लिए तैयार था और वो कहते थे कि ये जाएंगे कहां जाएंगे। हमने कहा ये आपके घर में चले जाएं, आप अपनी जमीनों पर इनको कब्जा दे दीजिए, लेकिन सिंचाई विभाग के उत्तर प्रदेश की 1 इंच जमीन पर भी इनको रहने का कोई अधिकार नहीं और इनको हम खाली कराएंगे। हमने एलजी को पत्र लिखा, उनको निवेदन किया, उनसे जाकर के भेंट किया, उनका बहुत आशीर्वाद मिला, समर्थन मिला और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पत्र लिखा, नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस मुद्दे को बहुत तेजी के साथ उठाया, प्रशासन को हमने लिखा और आज भोर में 4 बजे कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से बुलडोजर लेकर के हम लोगों ने उसको खाली कराया है और उसके कारण से अब रोहिंग्या हमारी जमीन पर नहीं है। 2.10 हेक्टेयर जमीन जो लगभग 450 करोड़ की जमीन है वो आज हमारी मुक्त हुई है।